पे लटकना पड़ेगा। FIR सुना है भैया हमने, FIR की धमकी देती है मैडम, 181 कटवाने के लिए FIR की धमकी देती है मैडम। डरने वाले थोड़ी ना है, नगर की चौकीदार है, नगर की सेवा के लिए आए हैं, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं आप। AC रूम से घंटी बजा के बुलाने को पत्रकार नहीं जाएगा, पत्रकार गरीब की सुनेगा। AC रूम में आपने घंटी बजा दिया, जाओ उसको बुला के लाओ, उसको खत्म करना है, उसको कुछ नहीं करना, नहीं जाऊंगा मैं, इसकी सुनूंगा मैं। नगर के लोग हैं ये, नहीं आपको क्या इन लोगों की, आप क्या आपके ही सामने रहते हैं मैडम, कभी शक्ल देखी है आपने? आपके ही सामने, आपके ही मोहल्ले में रहते हैं जहां आपका आवास है, तो आप थोड़ा सा तो देखो कि भाई उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनके स्तर को तो देखो। लेकिन नहीं भैया, आप आगे क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं है, अब यही है, हटा लिया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ? बच्चों का तो भरण पोषण करना ही पड़ेगा, किसी कैसे भी करे। इसके पहले नोटिस आपको कभी कोई सूचना नहीं दी। नमस्कार भैया, राम राम, हम प्रिंस तिवारी आज आए हैं नगर परिषद। जानते हैं नगर परिषद बक्सवा का नामचीन विभाग है। नामचीन इसलिए क्योंकि यहाँ होने वाले कार्य और यहाँ की कार्यशैली हमेशा ही सवालों के घेरे में रहती है। यहाँ तमाम प्रकार की ऐसी कार्रवाई की जाती हैं जिनसे नागरिकों का शोषण हो, नागरिकों को परेशानी हो और नागरिक इनकी चप्पल घिसें, इनके दरवाजे की चप्पल घिसें, मैडम के दरवाजे में दस्तक लगाएं और आंसू बहाएं। यही सब गतिविधियां यहाँ संचालित की जाती हैं और अभी कुछ महीनों से यहाँ पर तमाम प्रकार की वो सभी शोषण करने वाली गतिविधियां भी होने लगी हैं, जिससे डेयरी रेडी ठेली वाले जो लोग हैं उनकी आजीविका पर फंदा पड़ जाए, उनकी आजीविका पर रोड़े आ जाए, उनके पे फांसी लगाने जैसी उनके लिए नुमाइंद आ जाए। अब हम आए हैं नगर परिषद, और नगर परिषद क्यों आए हैं आपको साफ साफ बताते हैं। नगर परिषद में ये गरीबदास आलू बंडा जो बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, बक्सवा में बड़ा फेमस आलू बंडा बनाया जाता है यहाँ पे, ये नगर परिषद में लगाई गई है। क्यों नगर परिषद में आलू की ठेली लगाई गई है, आलू बंडा की ठेली, जहाँ आप देखेंगे कि ये आलू बंडा भी है, लगभग सड़ चुके हैं। तो क्या ये आलू बंडा किसको खाना है? मैडम जी को खाना है, उपेंद्र साहब को खाना है, बाबूजी को खाना है, या यहाँ के अन्य सहयोगी कर्मचारियों को खाना है? ये आलू बंडा की ठेली यहाँ क्या कोई यहाँ कार्यक्रम लगाया गया है? यहाँ कोई एक TL बैठक तो कल थी, शायद मैडम कल गई होंगी छतरपुर, उसके बाद आज मंगलवार को यहाँ आई, तो क्या मंगल काम होने वाले हैं? यहाँ आलू की ठेली लगने वाली है और आप देख पा रहे हैं कि ये मगोड़ी का बेसन है, लगभग दाल कितना किलो होगा? 5 किलो। यहाँ क्यों आज आपने लगाई है? नहीं लगाई नहीं है कि वो नगर परिषद के कर्मचारी हैं जो वहाँ से ठेला भर लिया है, पूरा तेल मेल मट्ठा अट्ठा सब बगड़ गया है। और मैंने विनती भी करी मैडम से कि मैडम 5 मिनट के समय दीजिए आप, मैं उठा लेता हूँ, गरीब बच्चे बाल बच्चे पालता हूँ। और मैडम ने हमारी एक भी बात नहीं मानी, मैंने पाँव तक की बोली कि मैडम मैं आपके पाँव भी पड़ता हूँ, मेरी ठेला छोड़ दो, मैं गरीब बच्चे अपन बाल बच्चे पालता हूँ और आने रोज़ आता हूँ, रोज़ ले जाता हूँ। आप ये बताओ, आप आलू बंडा की ठेली लगाते हैं, मगोड़ी बेचते हैं, आपको चटनी भी बनानी होती है, सुबह कितने बजे उठते हैं? सवेरे हमें 4 बजे उठना पड़ता है, जब उसके बाद सिलसिला लगता है, फिर यहाँ आते हैं तो 2 पैसे हो जाते बाल बच्चों के गुजारा के लिए। ऐसा तो है नहीं कि अपन पक्की दुकान ले लें, गरीब आदमी ठेले पे गुजारा चलाते हैं, चलते फिरते हैं। कितने बजे यहाँ आप आते होंगे? आप कहाँ लगाते हैं ठेला? हम बरिया के पास में लगाते हैं। बरिया के पास ठेला लगाते हैं आप यहीं पे, तो आपका ये ठेला परमानेंट तो है नहीं? आप कोई परमानेंट नहीं है, रोज ले जाते रोज ले आते हैं। ले आते वहाँ कोई मतलब परमानेंट कब्जा तो नहीं, छत्ता लगाते हैं, देखो छत्ता भी टूट गया है, डंडा बैठ लगा है, छत्ता टूट गया है, उनके परिषद के लोग लाए थे वो कर्मचारी वगैरह, छत्ता टूट गया, रास्ता में हमने अलग कर दिया था। दिन में आप 100-200 रुपये कमाते होंगे, क्या कमाते हैं भाई? ये मजूरी है, बच्चों के लिए भरण पोषण के लिए वही करते हैं मजूरी। अब किसी की मजूरी करने नहीं बनती तो कितने सदस्य हैं घर में? कम से कम 12-14 लोग हैं, उनका सबका भरण पोषण करते हैं। आप घर में एक कमाऊ व्यक्ति हैं। हाँ। आप तो यही है आलू बंडा बेच के ये चटनी, आलू बंडा, ये समोसे बेच के ये अपना जीवन यापन करते हैं। ये नाम क्या है अपना? हमारा नाम है, शुभ नाम सतीश रैकवर है, और दुकान का नाम रखे हैं गरीबदास के नाम से चलती है। भैया ये गरीबदास की दुकान है बक्सवा में, और गरीबदास की ये फेमस दुकान है क्योंकि गरीबदास जो क्वालिटी बेचते हैं वो नगर परिषद के CMO को भी पसंद आती रही है। पुराने CMO रहे हैं जितेंद्र नायक जी, यहीं से वो नाश्ता बुलवाते थे।
बहुत फेमस दुकान रही है, सस्ते। और यही आज इतना लगाव रहा गरीबदास की भैया से कि गरीबदास को उठवा लिया भैया। क्यों उठवा लिया? मैं ठेला के उठवा लिया क्योंकि इन्हें आज नाश्ता करना था। नाश्ता कैसा नाश्ता करना था भाई? नाश्ता तो रखा है, नाश्ता तो किया नहीं है, तो क्या कोई पैसे चाहिए थे महोदय? आपको क्या चाहिए था? इसका क्या जो दैनिक जीवन चल रहा था, 14-15 लोग जो इसके ऊपर आश्रित हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, 100-200 रुपये कमाता है भाई वो, 100-200 रुपये। आपको क्या दिक्कत है? कब्जा हो रहा है, एक यही व्यक्ति है जो कब्जा कर रहा है। ये चले ठेला है, कहीं इसमें वो तो है नहीं है कि वो ठेला लगाए, वो लगाए है, टपरी रखे है, मकान निर्माण कर दिया। उसने क्या किया महोदय? आपका क्या बिगाड़ा उसने? मैं पूछना चाह रहा हूँ, नगर में तमाम प्रकार के कब्जा देखे जा सकते हैं। आप नगर परिषद हैं, PSC क्वालिफाइड करके आई हैं आप मैडम। आप तो उसी को परेशान कर सकती है जो समोसा बेचता है, उसी को परेशान कर सकती हैं जो सुबह 4 बजे उठकर ये मगोड़ी का आटा बनाता है, ये मगोड़ी का ये तैयार करता है। यही कर सकती हैं आप, और कुछ नहीं आप कर सकती। आपको इस व्यक्ति का जीवन यापन देखा जाना पसंद नहीं है। और किसका कब्जा उठाया आपने? बताइए आप, किसका कब्जा हटाया आपने? यही व्यक्ति मिला आपको कब्जा हटाने के लिए। अच्छा चलो नियम कानून की बात करते हैं। आप PSC क्वालिफाइड करके आई हैं। इस व्यक्ति को आज से पहले आपने कोई नोटिस दिया? कोई नोटिस दिया आपने? बताएंगी? AC रूम में बैठ के नगर के विकास के फैसले नहीं होते मैडम साहिबा। ये बख्शवाहा है। अगर गरीब लोगों को आप परेशान करेंगी ना तो ठीक नहीं होगा। किसका हाथ है? कौन नेता नगरी का हाथ है? बताइए। इस व्यक्ति को परेशान कर, किससे बुराई भैया? किससे बुराई है? हमारी तो किसी से बुराई नहीं है, किसी से बुराई नहीं है। हमारे तो पास में भीड़ लगी, इतनी भीड़ रहती है। आपने कभी किसी को परेशान, किसी को गाली दी क्या? नहीं, किसी नगर परिषद के किसी कर्मचारी को गाली दी क्या? नहीं, कभी भी नहीं दी। और आते हैं तो बुलाते हैं कि नाश्ता कर लो, चाय पी लो, बैठ लो, यही बोलते हैं हम तो। कभी भी आज तक कोई कह दे नगर पालिका का परिषद या कर्मचारी भी कह दे कि गरीबदास की तरफ से आज भी गलती है या कचड़े की गलती है, कचड़े डालता है, अगर सफाई नहीं करता, दोनों 3 टाइम झाड़ू लगा के जाते, हम कचड़ा भी अपना खुद से हम फेंक के जाते हैं। रात को ठेली आप अपने घर ले जाते हो? जी, शाम को अपने घर ले जाते हैं, शाम को 7 बजे अपने घर ले जाते, सवेरे 6 बजे आ जाते हैं। ये आपके सहयोग के लिए? जी, हमारे सहयोग के लिए है। भैया आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे सर 10 सदस्य हैं। जी, अकेले कितना ही हैं। मिलता होगा भैया? कितना सहयोग करते हैं? 300 रुपये मिलते हैं डेली। 300 रुपये करते हैं सहयोग भैया का। भैया के घर में भी 10 सदस्य हैं, भैया के घर में 14 सदस्य हैं। इन 2 लोगों के 14 दूनी 28 ही मान लो भैया, एवरेज मान लो। एवरेज 28 लोगों का जीवन यापन आप पे देखा नहीं जा रहा। कब्जा और नहीं है नगर में क्या? बताएंगी हमें। यही व्यक्ति कब्जा किए थे क्या? और ये क्या कब्जा होता है? ये अगर चटनी का ठेला लगा लिया, सुबह से 2 घंटे लगा लिया और शाम को 4 बजे अपने घर ले गए बेच बाच के, तो क्या वो कब्जा होता है? आप क्या चाहती हैं? नगर के लोगों को परेशान करना है, गरीब लोगों को परेशान करना है, जिनकी दुकान भी गरीबदास के नाम से फेमस है। क्या चाहती हैं आप? नगर में और कहीं आपको कब्जा नहीं दिखता? बताइए। पे लटकना पड़ेगा। FIR सुना है भैया हमने, FIR की धमकी देती है मैडम। 181 कटवाने के लिए FIR की धमकी देती है मैडम। डरने वाले थोड़ी ना है। नगर की चौकीदार है, नगर की सेवा के लिए आए हैं, इन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं आप। AC रूम से घंटी बजा के बुलाने को पत्रकार नहीं जाएगा। पत्रकार गरीब की सुनेगा। AC रूम में आपने घंटी बजा दिया, जाओ उसको बुला के लाओ, उसको खत्म करना है, उसको कुछ नहीं करना है। नहीं जाऊंगा मैं, इसकी सुनूंगा मैं। नगर के लोग हैं ये। नहीं, आपको क्या इन लोगों की आप क्या आपके ही सामने रहते हैं मैडम? कभी शक्ल देखी है आपने? आपके ही सामने, आपके ही मोहल्ले में रहते हैं जहां आपका आवास है, तो आप थोड़ा सा तो देखो कि भाई उनका जीवन यापन कैसे चल रहा है, उनके स्तर को तो देखो। लेकिन नहीं भैया, आप आगे क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं, अब यही है, हटा लिया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बताओ? बच्चों का तो भरण पोषण करना ही पड़ेगा, किसी कैसे भी करे। इसके पहले नोटिस आपको कभी कोई नहीं, कोई सूचना नहीं दी।